गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के विषय में चर्चा किए थे, जिसमें कि हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टोटल 4 टाइप का चर्चा किए थे। आई होप कि आप लोग उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। आज हमारा इसका दूसरा लेक्चर है, तो जो विद्यार्थी या जो बच्चों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद दूसरे लेक्चर को देखिएगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम ऑफ जीपी। मतलब कि सम ऑफ एनी टर्म इन जीपी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग जीपी के सभी टर्म को अगर ऐड करते चले जाए तो एक पर्टिकुलर टर्म के बाद उसका टोटल सम क्या होगा, वो चीज़ हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है, जो कि इस फॉर्मूला को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2। इसे हम लोग शॉर्ट में जीपी कहते हैं। फर्स्ट है कि व्हेन वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1, देन जो सम का फॉर्मूला हो जाता है आर इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। केस नंबर 2 में क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 1, देन Sn is a 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि r का वैल्यू नहीं दिया जाता है। इसमें क्या है कि जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे सम निकालने के लिए। ये फॉर्मूला कब निकालना, तो सम ऑफ nth टर्म इन जीपी। जब हम जीपी का nth टर्म का जब सम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला, ये दोनों में से एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब वैल्यू ऑफ आर 1 से बड़ा हो, मतलब कॉमन रेशियो जब 1 से बड़ा हो तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब कॉमन रेशियो मतलब आर 1 से छोटा हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, व्हेन वैल्यू ऑफ आर इज नॉट गिवन, कभी कभी क्या रहता है कि कॉमन रेशियो का वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 को फिर से इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए। तो बच्चों हम लोग टोटल अभी तक 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग भी ये वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। हम लोग टोटल 4 टाइप का क्वेश्चन को कर चुके थे। अब ये हमारा क्वेश्चन टाइप नंबर 5 है, टाइप 5th है। तो इस 5th में क्या हम लोग पढ़ना है कि सम ऑफ एनी टर्म इन जीपी, मतलब किसी भी जीपी का एनी टर्म का सम कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 2 फॉर्मूला बता चुके हैं ऑलरेडी। ये कब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, r का वैल्यू जब 1 से छोटा हो तो ये वैल्यू लगाना है, और जब वैल्यू ऑफ r जब नहीं दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसी के तर्ज पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए ये जो सीरीज है ये जीपी में है। इसका ये फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, a से। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1। ठीक है, और r का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, t2 डिवाइडेड बाई t1, मतलब सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू ऑफ r निकल जाएगा। तो √3 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि सेकेंड टर्म √3 है और फर्स्ट टर्म 1 है। तो चलिए जब इसको हम लोग इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, √3। ये सीरीज या इसको सम कहाँ तक करना, तो अप टू 8 टर्म, यानी n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8। तो आपको क्या निकालना है, S8 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास 3 तरह का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ जो वैल्यू ऑफ r है ये 1 से बड़ा है या छोटा है। तो √3 जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, इसका √3 का वैल्यू जो होता है 1.73, जो किससे, जो 1 से बड़ा है।
इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा, यानी फार्मूला नंबर कौन सा अप्लाई होगा, 1। ठीक है, तब हम लोग चलिए फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करते हैं। तो Sn का जो फार्मूला होता है, आगे हम लोग एक चीज लिखेंगे कि हियर वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, सो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये है ना, क्या होगा, a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। यहाँ a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, r इक्वल टू कॉमन रेशियो, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, और s इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म। तो ये सारा पॉइंट के विषय में मैंने पहले क्लास में आपको लिखा चुका हूँ, तो आप लोग कृपया वो वीडियो को देख लीजिएगा जरूर से। चलिए अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n का वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, S8। a का वैल्यू 1, r का वैल्यू √3 और n का वैल्यू क्या है, 8 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ये समझ में आया, a का वैल्यू 1, r का वैल्यू √3, n का वैल्यू 8 है माइनस 1, ये लिख दिए। अब चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 1, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 3 का पावर ये 8 है, अगर इस रूट को हटाएंगे तो नीचे बाई 2 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को नॉलेज में रखना है, ठीक है, कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं। डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद, ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये होता है 3 टू द पावर 8 बाई 2, तो ये 2 4 जा 4 से कट जाएगा, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो Sn इक्वल टू, आप लोग 10 में 9 में रेशनलाइजेशन का जो कंडीशन था वो आप लोग को पता है, क्या करते थे हम लोग इस केस में, साइन चेंज करके ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर देते। देखिएगा ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1। अब आते हैं हम लोग यहाँ चलिए 3 टू द पावर 4, तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9, देखिएगा यहाँ 3 3 3 3 क्या होगा, 3 27 थी, एक ऐसे टोटल 81 होगा। अब हम लोग इसको 1 और अंदर में क्या होगा, 81 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग 81 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 81 माइनस 1 80 होगा, 80 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर से कट गया, तो यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इन 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 2। अभी 2 से इसको काट सकते हैं, 40, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया, 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पहले क्लास से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस सेशन में। और आपके पास सारा नोटिफिकेशन सेमेस्टर 3rd से रिलेटेड आता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में हमेशा मिलता रहे। इसके बाद हम आप लोगों के लिए इनकम टैक्स का भी वीडियो जारी करेंगे, आप उसके लिए वेट कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 6 क्या होता है। चलिए दोस्तों, टाइप 6 का जो क्वेश्चन है ये है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 + 2√2 + 4 + ... अमाउंट टू 30 + 14√2। इसका ये मतलब हुआ कि यदि सीरीज को फर्स्ट सीरीज को सेकंड ऐड करेंगे, कंटिन्यू ऐड करते चले जाएंगे, तो वो कौन सा टर्म होगा जिसका टोटल सम ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे,
ए से, यानी फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है और आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को जब डिवाइड करते हैं तो आ जाता है, यानी 2√2 डिवाइडेड बाई 2, कितना वैल्यू आ गया, √2। और ये कौन सा टर्म है, तो ये लास्ट टर्म इसको मत बोलेगा, ये टोटल सम बोला गया, यानी एस एन का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 30 + 14√2, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एस एन का 3 फार्मूला है। कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, 3 फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, देखिए फर्स्ट फार्मूला ये, सेकंड फार्मूला ये, थर्ड फार्मूला ये। तो यहाँ पर अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, छोटा हो तो ये फार्मूला, और पता ना हो तो ये। तो यहाँ पर r का जो वैल्यू है वो √2 है, तो √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हियर वैल्यू ऑफ r is, या वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, सो Sn इक्वल टू क्या होगा, a r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को n निकालना कि कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 30 + 14√2 इक्वल टू a का वैल्यू 2, r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया है √2, ठीक है, r का वैल्यू √2, और n का वैल्यू क्या है, n तो आपको निकालना है, तो n की जगह मैं लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, r का वैल्यू √2 - 1। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आप लोग पढ़े होंगे 8, 9, 10 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसको इधर ले आइए। तो 30 + 14√2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √2 - 1 से, इक्वल टू 2 ब्रैकेट में √2 का होल टू द पावर n -1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग आता होगा। एक और इजी तरीका है, पहले चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, 30 × √2, फिर 30 को इससे करेंगे तो -30 होगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस 14√2 इंटू √2, तो √2 2 हो गया, और 14 × 2 28 हो जाएगा। अब हम लोग इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, 14√2 - 1 करेंगे तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा 14√2, ठीक है। अब ऐसा कीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइडेड में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, √2 का होल पावर n -1। इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। अब बच्चों आप लोग इसको कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, देखिए ये सेम नेचर का ये दोनों, तो 30√2 में से माइनस करेंगे 14√2, तो इसका मतलब क्या होगा, 16√2 होगा, ठीक है। यानी ये दोनों का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। अब देखिएगा -30 और +28, तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा का लगता है तो माइनस है, 30 का बड़ा है तो यानी -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे में क्या है 2 इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, 8√2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू √2 टू द पावर n -1, ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 8√2 - 1 इक्वल टू √2 टू द पावर n -1, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 8√2 को यहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचा, √2 टू द पावर n -1, और माइनस इधर आएगा तो क्या होगा +1, ये दोनों कट गया, तो अब क्या बचा यहाँ 8√2 इक्वल टू √2 टू द पावर n। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पर बेस क्या है, √2 है, इसका भी बेस हम लोग को √2 करना है। तो चलिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, √2 इंटू √2, इसका वैल्यू कितना आया 2, √2 इंटू √2, इसका वैल्यू कितना आएगा 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर उसके बाद √2 इंटू √2 क्या होगा 2, फिर इसका भी वैल्यू 2, और एक बार और हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर इंटू √2 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 टू 2 हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि इस पूरे को हम लोग √2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, √2 का होल पावर 7 लिख सकते हैं, इक्वल टू √2 का वैल्यू n। तो देखिए दोनों बेस √2 कट जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 7। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी तक टोटल 6 टाइप सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी अगर किसी भी टाइप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। अब हम लोग जीपी का जो अगला टाइप है वो टाइप नंबर 7 है। अब इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि किसी जीपी का कोई भी 2 टर्म दिया रहेगा कि इस टर्म का सम ये है और दूसरे टर्म का सम ये है, तो उसका कोई भी चीज फाइंड करना कि उसका 18 टर्म क्या होगा, 20 टर्म, मतलब कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फर्स्ट टर्म बोल दिया जाएगा फाइंड आउट करने, या कॉमन रेशियो, कुछ भी चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है क्वेश्चन में। तो वो प्रोसेस सारा का सारा सेम है, आप लोग जैसे बताएंगे उसी तरह सॉल्व कीजिएगा, आप लोग का आंसर इजिली आएगा। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप नंबर 7 का है वो ये है कि इफ फॉर अ जीपी sum of the second term is equal to 8 and the sum of the fourth term is equal to 80, then find its first term and common ratio। मतलब किसी जीपी का, यहाँ देखिए तो गिवन क्या है कि किसी जीपी का सेकेंड टर्म का जो सम है वो 8 है और सम ऑफ फोर्थ टर्म यानी S4 का वैल्यू क्या है 80। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म को क्या से इंडिकेट करते हैं, A से, और क्या निकालना है, कॉमन रेशियो को R से। क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम आपको 3 फार्मूला दिए थे। क्या क्या फार्मूला दिए थे सम निकालने का, कि व्हेन वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, तब हम लोग कौन सा सम का फार्मूला यूज करेंगे। सेकंड केस क्या था, व्हेन वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वो लिखे थे। और अब थर्ड में हम जो कंडीशन दिए थे उसमें ये मेंशन किए थे कि जब वैल्यू ऑफ r इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जब वैल्यू ऑफ r क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिएगा आप लोग, वैल्यू ऑफ r आपको इस क्वेश्चन में कहीं पता चल रहा है कि क्या है, कहीं भी देखिए तो वैल्यू ऑफ r पता चल रहा है कि r का वैल्यू 1 से बड़ा है या छोटा है, नहीं। तो हम लोग थर्ड केस जो बताए थे कि जब r का वैल्यू पता ना हो तो हम लोग वो फार्मूला लगाएंगे, यानी आप लोग थर्ड केस का जो फार्मूला वो लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे हियर वैल्यू ऑफ r इज नॉट गिवन, देन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, Sn का a 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया कि फॉर्मूला हम लोग कहां से लाए। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग पहले इसको उठाते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, S2 इक्वल टू 8 है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं Sn इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब देखिए S2 यानी n का वैल्यू 2 है, यानी हम लोग लिख सकते हैं S2 इक्वल टू a का वैल्यू तो पता नहीं है, 1 माइनस r का वैल्यू पता नहीं, लेकिन n का वैल्यू ये चीज तो पता चल गया कि 2 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, अब यहां देखिएगा दोस्तों कि सम ऑफ सेकेंड टर्म क्या है 80, तो हम लोग यहां क्या पुट करेंगे 80 इक्वल टू a 1 माइनस। हाँ दोस्तों, तो सम ऑफ सेकेंड टर्म का वैल्यू यहाँ 8 था, तो ये गलती से हम 80 लिख दिए हैं, आप लोग 80 लिखिएगा, 1 माइनस r। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब सेम जैसे हम लोग इक्वेशन 1 निकाले उसी तरह हम लोग सेकेंड इक्वेशन इससे निकाल लेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए अगेन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म इक्वल टू 80। अब देखिए इसमें भी r का वैल्यू नहीं दिया, तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे Sn का a 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। Sn n के जगह में क्या पुट करना है 4 a 1 माइनस r टू द पावर n का वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इसका वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 80, तो इसको 80 लिखेंगे a, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, बड़ा कौन लग रहा है इक्वेशन ये, तो हम लोग 2 इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन
2। ठीक है, हम लोग 1 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, तो चलिए पहले 2 को लिख लेते हैं। 80 इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r होल डिवाइडेड बाई क्या है a 8 इक्वल टू a 1 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझने में मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोग को इसकी क्लैरिटी साफ हो जाए। देखिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई 8, कोई दिक्कत, इक्वल टू, देखिए ये चारों आपस डिवाइड है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं a 1 माइनस r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ये डिवाइड में है, अगर हम इसको इनटू कर दे तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला a 1 माइनस r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। देखिए हम लोग को क्या क्या फायदा हुआ, ये 8 कट जाएगा, ठीक है, ये a और ये a कट गया, ये 1 माइनस r जो है ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर 10 बचा आप लोग को, यहाँ 1 माइनस r का पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। ये 10 इक्वल टू, देखिए 1 माइनस r का पावर 4, आज तक हम लोग ये फॉर्मूला कभी पढ़े नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं ना, 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाई 1 माइनस r स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b, यानी a का वैल्यू है 1 है, 1 का स्क्वायर है यानी a का वैल्यू ये है, तो a प्लस b, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू r स्क्वायर, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, इसे हम लोग फॉर्मूला में तोड़ दिए। अब देखिए नीचे क्या होगा 1 माइनस r स्क्वायर। अब देखिए तो सब फायदा क्या हुआ हम लोग को ये करने से, ये और ये कट गया, तो क्या बचा यहाँ 10 इक्वल टू 1 प्लस r स्क्वायर, तो ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, यानी 10 माइनस 1 यानी 9 इक्वल टू r स्क्वायर, तो r इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। तो क्वेश्चन का हम लोग का एक पार्ट कॉमन रेशियो जो निकालना था वो कॉमन रेशियो हम लोग का यहाँ निकल चुका है। चलिए अगर हम लोग इस r का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी पुट आउट करते हैं तो हम लोग को a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए इजी होगा हम लोग के लिए इक्वेशन 1 में पुट आउट करना, तो चलिए हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट आउट करते हैं, ठीक है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, r का वैल्यू यहाँ प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो कोई भी एक वैल्यू प्लस ही 3 उठा सकते हैं या माइनस 3 भी उठा सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्लस 3 को ही ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू प्लस 3 इन इक्वेशन 1, चलिए 1 में ही पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू a 1 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस r है, ये है इक्वेशन 1। अब इसमें हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे, r का, तो चलिए क्या फाइंड आउट होगा, तो 8 इक्वल टू a 1 माइनस r का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, 8 इक्वल टू a 1 माइनस 3 इंटू 3 2 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा 9 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2, 1 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस 8 होगा और डिवाइडेड बाई माइनस 2, ये माइनस 1 कट गया, 2 4 जा 8, तो 8 इक्वल टू 4a लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 2, तो ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए अपने कॉपी में। हम लोग का ये दोनों आंसर देखिए, फर्स्ट टर्म निकालना था उसका भी वैल्यू निकल गया और कॉमन रेशियो निकालना था वो भी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। आप लोग ऐसा कीजिएगा, -3 भी पुट आउट करके देखिएगा क्या रिजल्ट आता है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करें, या हमारा ये नंबर है, आप इस नंबर में कॉल करके हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए बेझिझक, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो भी लाता रहूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।